नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो हमारा है वो P/Q है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोगों को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, SSC और RRB का रहता है। लेकिन इस सप्ताह में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर रहने वाला है। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर रहेगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें, बहुत ही हेल्प मिलेगा एग्जाम्स में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर में सॉरी CGL में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए रेल ड्राइवर में असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। ये भी हमारा देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। किस प्रकार से बनाएंगे एवरेज का क्वेश्चन है, ट्रिक्स से भी कैसे लगाएंगे वो भी आप लोग को हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं एवरेज का यहाँ पे। ठीक है, ये भी देखिए रेलवे RPF का पूछा गया प्रश्न है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बार बार करवा रहे हैं क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन RPF में हद से ज़्यादा पूछा गया था पिछले बार। ठीक है, और आप लोग को हम बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था। तो परीक्षा कितने अंकों की थी? ठीक है, चरण नाम का लड़का था जो कितना अंक प्राप्त किया है, 54 अंक प्राप्त किया। और जो टोटल था कितना, 72% था। 54 नंबर ले आया जो कितना था, 72% था। मतलब परसेंटेज में 72% ले तो यही 72% जो हमारा है वो किसके बराबर है, 54 के बराबर है। यही 72% जो है वो हमारा 54 के बराबर है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो यहाँ से 1% का मान कर लेंगे। तो 1% का मान हमको क्वेश्चन पूछा था परीक्षा कितने अंकों की थी। तो परीक्षा जो होगा वो कितने अंकों का होगा, कितना भी नंबर का होगा वो अपने आप में 100% का होगा। तो 72% का मान 54 है तो 100% का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 54/72। लेकिन हमको निकालना है कितना परसेंट का, 100% है इसका मान। 100% का मान कितना हो जाएगा, तो इधर भी 100 से गुना किया तो इधर भी गुना कर देंगे और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। यहाँ से काटा पीटी करेंगे तो 18 चौके 72, 18 तिया 54, 3 से काटेंगे तो 25, 25 तिया कितना हो जाएगा, 75। मतलब परीक्षा जो था वो हमारा कितने अंकों का था, 75 अंक का था, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में 75 अंक है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है कोई 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, x पे पावर 4 माइनस 83x² प्लस 1 बराबर 0। तो हमको निकालना है x³ माइनस 1/x³। वही x पावर माइनस 3 का मतलब ये हमको जो निकालना है x³ माइनस 1/x³ निकालना है। ठीक है, इसका मान क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। और दिया क्या है, दिया है x पे पावर 4 माइनस 83x² प्लस 1 बराबर 0, ये चीज़ दिया हुआ है। और आप लोगों को पता होगा, मानिए क्यूब निकालने बोले चाहे कुछ भी निकालने बोले, यहाँ पे जैसे क्यूब निकालने बोला, ये क्यूब हम तभी निकाल सकते हैं जब हमको ये पता हो क्या, x प्लस 1/x का मान या x माइनस 1/x का मान। लेकिन x माइनस 1/x का मान पता हो तो आसानी से बहुत ही जल्दी हम लोग ये निकाल सकते हैं। प्लस वाला अगर पता हो तो थोड़ा सा प्लस से फिर माइनस में जाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर तो हमको दोनों में कुछ पता ही नहीं, ये पता है। तो यहाँ भी पावर 4 दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना, तो करते क्या, सभी में x² से भाग देके एक बार चेक करते हैं। अगर सभी में x² से भाग देंगे तो मानिए यहाँ भी x² से भाग देंगे, यहाँ भी x² से भाग देंगे, यहाँ भी x² से भाग देंगे, मतलब पूरे में दे दिए x² से भाग। ठीक है, अलग अलग किए तो एक x² है, इधर भी तब बराबर किस पार भी देंगे। ये चीज़ हमको पता नहीं, ये चीज़ तो हमको यहाँ से निकालना है। जब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा कर लेते हैं क्या, इसको छोटा, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब यहाँ से काटा पेटी करेंगे तो x का पावर कितना बच जाएगा, यहाँ पे x² बच जाएगा। और x² से x² खत्म, यहाँ के बच जाएगा माइनस 83 बच जाएगा। अब प्लस इधर क्या बच जाएगा, 1/x² बराबर हमारा 0। जब इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो इसको सबसे पहले छोटा, अभी मान जा, पहले इसको छोटा करके अगर मान इसको सॉल्व भी करते हैं तो क्या मान आ जाएगा, 83 को हम बराबर के उस पर भेज देंगे तो स्क्वायर का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा जो आ जाएगा वो देखिए ये जो मान आ गया है यहाँ से
ठीक है, ये जो मान हमारा आ जाएगा देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ गया 83 81 आ गया। ठीक है, आप लोग को जितना भी तरीका बता चुके हैं वो सभी तरीका अगर याद है तो आप लोग तुरंत क्यूब का आंसर बोल देते हैं। ठीक है, मानिए इतना आ गया स्क्वायर, लेकिन हमको यहाँ से क्या चाहिए x माइनस 1/x निकाल लेंगे या फिर x प्लस 1/x, तो आसान हो जाएगा, लेकिन माइनस वाला निकालेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। तो इसका मान अगर मानिए एक्स स्क्वायर का तो हम यहाँ से निकाल लिए, जो भी क्वेश्चन दिया था ये वाला, इसका मतलब ये नहीं दिया था, एक्चुअली में ये दिया था क्वेश्चन, हमको ये दिखाना चाह रहा था कि बच्चा ये देखता है कि नहीं कि ये चीज़ हमको दिया हुआ ओरिजिनली में, तो हम लोग देख लिए, हम लोग निकाल भी लिए। यहाँ से अगर ये इसमें जाना है तो पहले ये करते हैं, मानिए इसका मान 83 तो अभी दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहता तो इसका मान अगर p दिया है तो इसका मान हम लोग क्या निकालते हैं p², और चिन्ह है पे प्लस माइनस का चिन्ह है तो +2 होता है। ठीक है, p² + 2, लेकिन ऐसा होता है और यहाँ पे p दिया रहे तब। अब हमको मानिए यहाँ से अगर यहाँ आना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो भी यहाँ मान है इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 घटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या कि 2 जोड़ा हुआ है तो 2 घटाएंगे, जितना मान आएगा फिर उसका अंडर रूट करेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा p² का अंडर रूट कितना जाएगा p आ जाए, देखिए p आ गया ना, हमको तो यही चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2 घटाना पड़ा फिर उसका अंडर रूट करना पड़ा जो भी मान था। तो यहाँ पे जो भी मान है 83 है ना, पहले इसमें क्या करेंगे 2 घटाएंगे, जब इसमें 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो 81 हो जाएगा, फिर उसका अंडर रूट कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो इसका मान हमारा 9 आ गया। कितना आ गया इसका मान, इसका जो मान हमारा आ गया वो 9 आ गया। जब इसका मान 9 आ गया तो हम लोग क्यूब का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्यूब का मान होता क्या है तो वो जरा गौर कीजिएगा, वो क्या, इसका मान जो भी है इसका मान क्या करते हैं, अगर मानिए क्यूब 9 जो भी मान है उसका क्यूब कर देते हैं, उसका कर देते हैं क्यूब। अगर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है तो यहाँ हमारा होता है प्लस का चिन्ह, और इसका 3 गुना लिख देते हैं। तो 9 का 3 गुना होता है 27, तो 27 लिख देंगे। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो भी मान होगा वो देखिएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 9 81 9 729, 729 में 27 जोड़ देंगे, हम लोग का आंसर वही हो जाएगा। जब 27 जोड़ेंगे तो 901 कितना था 929, 27 दूना 54, 54 55 56, तो 756 हो जाएगा। तो क्यूब का जो मान आ गया वो हमारा 756 आ गया, जो कि 756 हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा 756 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो एवरेज का हमारा क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है। 25 वो वस्तु है जिसका भार औसत भार जो है 50 किलो है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो x का भार ज्ञात करें। अगर इसका हम बेसिक से पहले बनाते हैं, क्या चीज़ बेसिक से अगर बनाएं फिर आप लोगों को हम इसका ट्रिक भी बता देंगे। अगर इसका बेसिक से बनाएं तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलो है। क्या वो वस्तु का 25 का, अच्छा योगफल कैसे होता है, सम जो होता है वो क्या होता है, तो जो सम होता है हमारा, या फिर अगर हिंदी में लिखे तो योग जो होता है, तो 25 वस्तुओं का जो योग होगा वो क्या होता है, एवरेज में हम गुना कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ वस्तु से। क्या वो वस्तु है 25 गो वस्तु है तो 25, ठीक है, गुना कर देंगे एवरेज कितना है 50 kg, तो 50 kg। तो इसका जो योग आ जाएगा वो 25 25 125 1250 किलो आ गया। कितना आ गया 1250। ये जो हमारा क्वेश्चन में दिया था 25 वस्तुओं का औसत भार वो इतना आ गया। अब आगे जो बोला है वो अब क्या करता है कि एक और इसमें शामिल हो गया, एक अन्य वस्तु x, इसमें x का भार इसमें शामिल कर दिए। जब नया वस्तु x को इसको शामिल कर लिए, x शामिल कर लेंगे तो अब तो 26 गो हो जाएगा। अब जो हो जाएगा हमारा इसमें वस्तुओं की संख्या वो 26 गो हो जाएगा, ठीक है। वस्तु जो हो जाएगा 26 गो, और उस वस्तु के कारण जो औसत भार है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो पहले औसत भार था 50 किलो, तो अब जो औसत भार हो जाएगा वो हमारा आधा किलो बढ़ेगा। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, तो हो जाएगा 50.5 kg, ठीक है। तो अब जो योगफल निकालेंगे x के साथ का योगफल, अब तो इसमें x भी शामिल है, जो 25 गो संख्या था वो तो है ही 25 गो संख्या, अब प्लस x भी शामिल है। तो अब जो इसका योगफल निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 26 में
50.5 से गुना कर देंगे। जब 26 को 50.5 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो पहले 50 से गुना करेंगे तो 26 जीरो आ जाएगा, और 6 पचे 30 के जीरो, बाकी 3 और 5 दूना 10 3 13 हो गया, कितना 1300, प्लस आधा से गुना करेंगे 13, तो कितना आ जाएगा 1313 आ गया। तो इसका 1313 आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा आप लोग, वो क्या कि देखिए 25 गो वस्तु का था 1250, 25 गो वस्तु का था 1250, और 25 प्लस 1 26 वस्तु का था कितना 1313, 26 वस्तु का कितना 1313। तो हम अगर बोलेंगे नयका जो वस्तु x लिखे हैं उसका कितना हो जाएगा, तो नयका वस्तु क्या करें 25 में इसको घटा देंगे तो x से बचेगा, तो मतलब 1250 में 1313 घटा देंगे, मतलब 1313 में 1250 घटा देंगे तो x को वस्तु बचेगा, 25 को वस्तु खत्म हो जाएगा, तो इसको जब घटा देंगे कितना घटा देंगे इसमें 1250 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 60 3 63, मतलब नयका वस्तु का जो भार है वो हमारा कितना है 63 kg है, 63 kg, जो कि चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो क्या इतना लॉन्ग तरीके से इस क्वेश्चन को बनाए, तो बिल्कुल हम लोग लॉन्ग तरीके से इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। तो इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम क्या करते हैं, एक बेसिक तरीका बताते हैं, ट्रिक, ठीक है। इसी क्वेश्चन का आप लोग को हम ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे समझ गए होंगे, ये लॉन्ग तरीका था। इसी क्वेश्चन का अगर हम ट्रिक पे बनाना चाहें हम लोग तो किस प्रकार से बनेगा वो देखिएगा। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, बेसिक यहाँ से हटा देते हैं। तो ये था बेसिक। अब इसी क्वेश्चन का ट्रिक, अब देखिए 25 गो वस्तु है, ट्रिक तो हमारा आसानी से बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। 25 गो वस्तु है, ठीक है, कितना है 25 गो, और उसका जो एवरेज दिया हुआ है AVG, एवरेज जो दिया है वो 50 kg है, कितना है 50 kg। अब बोला इसमें एक और शामिल हो गया, एक और x शामिल हो गया, जिसके कारण कि कितना बढ़ गया है, आधा किलो बढ़ गया, मतलब 0.5 kg बढ़ गया है, 500 ग्राम बढ़ गया है ना, 500 ग्राम का मतलब होता है 0.5 kg, इतना बढ़ गया है। अब जिसके कारण देखिए, अब देखिए 25 को पहले था, अब कितना हो गया 26 को, 26 को कारण बढ़ा है कितना एवरेज। पहले मानिए इसका 25 को जो वस्तु था उसका एवरेज 50 था, मतलब 26वां आया होगा उसका भी एवरेज 50 तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा, कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, इसका x का मान कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, तभी तो एवरेज हमारा बढ़ रहा है। कुछ ना कुछ इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिसके कारण कि एवरेज में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। जो सबका था उतना तो रहेगा ही रहेगा, तभी उतना तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा भी कुछ मान होगा जिसके कारण कि टोटल एवरेज में बढ़ोतरी हो रहा है। एवरेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 50 तो होगा ही होगा जो पहले था। अब प्लस किसका बढ़ रहा है, तो 25 से 26 वस्तु का कितना बढ़ रहा है, आधा किलो। क्वेश्चन में बोला है 500 ग्राम बढ़ता है, तो 26 वस्तु का कितना बढ़ता है, आधा किलो, मतलब 0.5 kg बढ़ जाता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस 26 में 0.5 से दशमलव उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो 13 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिखा देते हैं कैसे 13 आएगा। बटा कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 13, 25 और 13 ही, यहाँ पे 13 आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 63 आ गया। मतलब नया जो वस्तु है उसका जो भार होगा वो 63 किलो होगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में आप लोगों को बस इसी तरीका से बनाना है कि 50 किलो है तो 50 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस अब 26 को वस्तु हो गया, सबका आधा किलो बढ़ा है, 26 का आधा 13 होता है, तो 13 किलो बढ़ेगा, मतलब टोटल हो जाएगा 63 किलो, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इतना लिखने का कोई ज़रूरी नहीं था। ये हमारा बेसिक था जिसमें कि गुना भाग करना पड़ा इतना लंबा लंबा, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था जिसमें कि गुना नहीं करना पड़ा। तो जिस प्रकार से आप लोग को समझ आए एग्जाम में उस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ऐसा क्वेश्चन का बार बार ट्रिक आप लोग को हम बता चुके हैं। क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या में क्या है, किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 11 शेष बचता है, ठीक है, 11 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो पहले जो है जो भी संख्या था, मानिए पहले x ही था, उसमें 119 से भाग करते थे, शेषफल 13 बचता था। अब 17 से भाग करेंगे तो ट्रिक क्या है, जो पहले जिस संख्या से भाग करते थे, पहले हम 119 से भाग करते थे, और अब किस संख्या से भाग करेंगे, अब हम 17 से भाग करेंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे को डिवाइड पूरी कर रहा है, अगर वो दोनों एक दूसरे को डिवाइड पूरी कर रहा है, तो जो शेषफल बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है उसी में डायरेक्ट भाग कर देंगे अभी वाला संख्या से। अभी हमको 17 से भाग करना है, 17 से भाग कर देंगे, शेषफल में ही डायरेक्ट भाग करेंगे। तो शेषफल कितना, अभी देखिए भाग कर देंगे 11 में 17 से, तो पूरी भाग लगेगा नहीं, मतलब यही हमारा शेषफल बच जाएगा। तो शेषफल कितना हो जाएगा, 11 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा,
ऑप्शन चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग जरूर देखा करें, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।